दुश्मनों का हंदवाड़ा जम्मू कश्मीर से लेकर के जैसलमेर तक 1 घंटे से उड़ान भर रहा है। हमारी तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के नौजवान और नेवी के जवान भावना बन गई कि आखिर ये विमान किसका है। इतने में एयरफोर्स के नौजवानों ने फैसला लिया और अपना एक सिपाही निकाला जिसका नाम था अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन से कहा कि ये विमान ले लो और जो ये दुश्मन का विमान उड़ रहा है इसे मार दो, या तो गिर जाए या तो खदेड़ दो हमारे जमीन, हमारे आसमान से अपने आसमान में जाए। अभिनंदन वर्धमान पीछा करते 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 उस विमान को खदेड़ के ले गया इस्लामाबाद, पाकिस्तान तक। इस्लामाबाद के आसमान में पढ़े लिखे साथी इतना फायर किया हमारे देश का बिग कमांडर अभिनंदन कि धू करके पाकिस्तानियों का विमान चल करके और ऐसे नाच के गिरने लगा जैसे परकटा पंछी गिरे। घुमा करके अपना विमान लेकर के जब भारत की ओर चला तो दुश्मनों के 4 विमान आकर के अभिनंदन वर्धमान को घेर लेते हैं। फायरिंग शुरू हो गई, 4 विमान की फायरिंग। फ्यूल टैंक, तेल के टैंक पर दुश्मनों ने फायरिंग कर दिया। अभिनंदन वर्धमान का विमान कई हजार फीट ऊपर फ्यूल टैंक में, तेल टैंक में आग लग गई, जलने लगा। सोच गया मेरे देश का हीरो कि अगर विमान में रहूंगा तो मर जाऊंगा। दबा दिया बटन, ऊपर से उठ गया विमान का ऊपर का हिस्सा और कई हजार फीट ऊपर से धरती पर कूद पड़ा। बाले हिम्मत पैराशूट के जरिए धीरे धीरे धरती पर आया अभिनंदन। जब गिरा मेरे दोस्तों तो कुछ लोगों ने घेर लिया, शूट मारा और कहा कि क्या मैं हिंदुस्तान में हूं। सालों ने पगलपन किया, कहा कि हाँ हिंदुस्तान में हो। बोलिए मत, हाँ हिंदुस्तान में हो।
पाकिस्तानियों के खून खोल गए। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा लगा करके अभिनंदन वर्धमान को ईटा पत्थर डंडा लाठी झाड़ू जो ही मिला दे करके जैसे जंगली सुअरा का शिकार कर जाला, वही तरह हमारे देश के रियल हीरो के खदेड़ के मारत रहलन। टेलीविजन पर रियल दिख रहा था, लाइव दिख रहा था। मैं विजय लाल यादव आपसे बताना चाहता हूं कि टेलीविजन पर देख करके उस दिन मैंने खाना नहीं खाया। ये मन में प्रेम था कि पाकिस्तान की धरती पर हमारा शेर गिरा है और ऐसे 15-20 की संख्या में ये साले खदेड़ करके मार रहे हैं डंडा से, लाठी से। एक पानी का तालाब था, उसी में कूद पड़ा अभिनंदन और अपनी पिस्टल निकाल करके चार्ज कर दिया। कहा कि आगे बढ़ोगे शूट कर दूंगा। समझो पाकिस्तान आर्मी इतने में आ गई और सिविलियन के हाथ से बचा करके अभिनंदन वर्धमान को लेकर के चली गई आर्मी हेडक्वार्टर पाकिस्तान। हमारे बड़का भैया श्री बबलू यादव मणि 500 रुपया पुरस्कार हमें दिलन और हमारे कवि जी आदरणीय श्री प्यारे लाल कवि जी गुरु जी आप भी आ जाए। हमारे बबलू भैया सम्मान कर रहे हैं कवि जी का भी, एक बार आप लोग ताली बजा करके सम्मान करें। ये जो मैं गीत गा रहा हूं इसके रचनाकार तमाम की ले यहाँ बंगलिया से दौरिया दिलवा ले गई राजा बोतल में भर के मछली का काट के नथुनिया ये बालम। कवि जी के नाम पर एक बार ताली हो के चाहिए। बबलू भैया वाह, हमारे भी सम्मान कैलन 500 रुपया का सम्मान कभी जी कभी कैलन पूरे पार्टी का। बारे बबलू भैया ये लोग के विषय में बड़ा कम लोग समझ पावन। बबलू भैया मतिन लोग वाह वाह वाह, एकदम आशीर्वाद आप लोगों का है। एक बार गवा करके आप लोग मिनिस्टर बना दिए, इस बार गवा करके आप लोग सांसद भी बनाने जा रहे हैं गाजीपुर का, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरी झंडी दे दिया कि आपसे आप विजयलाल तुमसे अच्छा कोई नहीं लड़ेगा। हमका आशीर्वाद दे के देखिए आपका रुतबा गाजीपुर के लोग नहीं पूरे पूर्वांचल के लोग मिल करके आपका रुतबा बढ़ा देंगे और मैं गाजीपुर जीत के आपके कदमों में डाल दूंगा। उन्होंने कहा कई लोग हल्ला कई बार कि फलाना लड़ रही है तो चिल्लाना गिर रही है, तो मनोज सिन्हा का लड़का लड़ी है, तो राजभर का लड़का लड़ी है, एक जना करण ब्रिजेश संग है। हम कहा के रावण कंस केहू लड़े, हम अकेले सबसे लड़े के काफी है। और धूल चटा के न भेज दिया कसम उड़ान चल गई। संभालो दिखा हाँ कहाँ थे हम तालाब में कूदा था भैया। आप लोग सुन रहे हैं तब गा रहा था। बात को सुन लीजिए। एक मिनट पूरे देश में चर्चा की लहर दौड़ गई, जो बात आपको नहीं पता है विरहा के माध्यम से कभी भी आप तक पहुंचाते हैं। चर्चा हो गई पूरे देश में भैया, चर्चा हो गई कि जल्दी से हमारे बी कमांडर को हमारे हवाले करो, क्योंकि ये तो समझौता के पेपर पर दर्ज के दस्तखत है कि युद्ध के दौरान, लड़ाई के दौरान अगर किसी देश का गलती से किसी जमीन पर गिर गया तो वह देश सुरक्षित उसको वापस करेगा।
लेकिन पाकिस्तान चुप है। इसकी चुप्पी में दोगलपन है, चुप है। उसको आता है, बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान बौखलाया है। बीच में आप मेरी बात से इत्तेफाक रखिएगा। इतना गर्म तीनों सेनाएं थी कि उठा करके ब्रह्मोस मिसाइल तान दिया गया था इस्लामाबाद की तरफ। अगर इस कमांडर को 2 दिन के अंदर रिलीज नहीं किया, छोड़ा नहीं, तो अंजाम पूरा होगा। कव्वाली का फर्ज लगा कैसे ढोलक थोड़ा और मैं थोड़ा ढोलक देख लीजिए, थोड़ा उठाइए। और शानदार जानदार, जितना कहूं कम है। प्रधान संघ के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित शानदार ग्राम प्रधान, जिला पंचायत की सदस्य रही धर्मपत्नी, क्या ऊपर वाला नमाज की भेजता है। एक बार जोरदार ताली से सम्मान करें हमारे शानदार प्रधान जी श्री राम बलियादव, जिनके पोते का आज 8वां जन्मदिन है। इस मौके पर आपने जो शानदार दरवाजे पर व्यवस्था किया, भोजन से लेके सम्मान से लेके कलाकारों का आदर, ये बड़ा कम देखने को मिलता है। विधा लोग करा देना अपने में मस्तला है, लेकिन समय समय से अपने कलाकारों का भी आप ख्याल कर रहे हैं कि हमने जिनको बुलाया है उनका भी आदर होता रहे। इसलिए एक बार ताली से सम्मान आप बहुत बहुत प्रणाम। मालिक की कृपा बने रहे, सतगुरु विश्वगुरु अलगानंद महाराज की कृपा बनी रहे। प्रधान जी का सम्मान कर रहे हैं। प्रधान जी का भी सम्मान, और हमारे बगलू भी आगे तो कोई जवाब ना हो। कब ताव चढ़ जाए को ठीक, ये प्रेम का ताव है। कभी जी श्री लाल, कभी जी तकलीफ है देने वालों की। गजल में हमारे नौजवान साथी झूम उठते हैं। कहता है एकदम एकदम यहाँ से लेके आप पाकिस्तान तक ऐसे शायर कहता है, हसीनों को हसीना कहाँ गई, हसीनों को नजर से तीर बरसाने की आदत है। इससे आप लोग हटाइएगा मत। हसीनों को नजर से तीर बरसाने की आदत है, अदाए नाज की तलवार चमकाने की आदत है, सितम ढालने की आदत है, खफा करने की आदत है। मगर हम आशिकों कुछ सह जाने की आदत है। शायर कहता है कि तुम ना करो लेकिन होठों कि होठों पे तेरे प्यार का, होठों पे तेरे प्यार का इजा